वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ कि किस तरह से लेमन हमारे बालों में फ़ायदा कर सकता है। बहुत लोगों को डर लगता है लेमन को अपने स्किन में लगाने में या फिर कोई तरह का हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड करने में, लेकिन आज मैं आप लोगों का सारा डर हटा देना चाह रही हूँ बिकॉज जो आपको मैं ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ लेमन के बारे में कि वो किस तरह से आपके बालों में फ़ायदा करता है। लेकिन फ़िलहाल मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे एक नींबू को अच्छी तरीके से धो लिया है और धो के अब हम इसको सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट है उसको ग्रेट करके लेंगे। हम वाइट वाला पार्ट को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इस तरह से घुमा घुमा के आपको सिर्फ ऊपर वाला पार्ट को ग्रेट करके निकालना है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में ही इसका जो असली तत्व होता है, लेमन का जो विटामिन सी का जो असली पोटेंसी होता है वो इसी में होता है। लेमन जूस जो होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन ऊपर का जो जेस्ट होता है, इसको लेमन जेस्ट बोलते हैं, इसके अंदर विटामिन सी का भरमार होता है और हमें बस यही इस्तेमाल करना है। तो मैं बता दूं कि लेमन किस तरह से आपके बालों में वर्क करता है। सबसे पहले तो ये आपके बालों के कलर को पिगमेंटेशन का काम देता है। जो भी कलर आप डाई लगा रहे हैं उसको रंग पक्का करता है, ये रंग को बिल्कुल भी नहीं काटता है। पहले तो ये मैं आपकी जो गलत फहमी है उसको दूर कर देना चाहती हूँ। दूसरा है कि ये स्कैल्प को क्लीनिंग में काम करता है। बालों में अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको साफ करने में मदद करता है और प्लस आपके बालों के अंदर शाइनिंग को भी ऐड करता है। तो यहाँ पे हमने एक लेमन के ऊपर के छिलके को अच्छे से ग्रेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस में हम यहाँ पे हाफ ग्लास पानी ले रहे हैं और हम ले रहे हैं मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट और वो है चाय की पत्ती। नॉर्मल चाय की पत्ती, इससे आप घर में चाय बनाते हैं, कैफ़ीन से भरपूर होता है और आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप गूगल में सर्च करने जाएंगे तो चाय पत्ती से हेयर केयर, आपको अनलिमिटेड हेयर केयर मिलेगा। इसलिए चाय पत्ती को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। चाय पत्ती को आप अपने हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड करना शुरू करिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो चाय पत्ती कॉफ़ी को बस बॉईल करके रख लीजिए, अपने फ्रिज के जार में रख लीजिए, कांच के कंटेनर में, और जब भी आपको दिल करे शैम्पू जब भी आप करेंगे इस चाय की पत्ती के पानी के अंदर शैम्पू को ऐड करिए और बाल धोना स्टार्ट करिए। देखिए किस तरह से आपके बालों में मैजिक तरह वर्क करता है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम चलते हैं अपने इस प्रोसेस पे। तो हमने यहाँ पे चाय पत्ती और कॉफ़ी को अच्छी तरीके से मिक्स करके पानी को बॉयल करना है और इसको लगातार बॉयल करते रहना है जब तक कि पानी इसका रिड्यूस ना हो जाए, और फिर हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ना उसके बाद का स्टेप, उसके बाद में हम इस पानी को, इस जो डिकॉक्शन जो हमने रेडी किया है, इसको हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, हमने जो बच गया है पानी उसको आप स्टोर करके रख लीजिए। आप उसको बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में हमने जो लेमन जेस्ट लिया था, मतलब नींबू के जो अर्क लिया था, उसको अब हम क्या करेंगे, इसी पानी में हम डाल देंगे। पानी को आपको कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ल्यूकवार्म रहेगा। तभी आप इस लेमन के ऊपरी भाग को इस पानी के अंदर डालकर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ढककर। इससे क्या फ़ायदा होगा कि नींबू का जितना तत्व है, इसके अंदर का जो विटामिन जो है सी है, वो सब का सब इस चाय पत्ती के अंदर घुल जाएगा। एंड रिमेंबर दैट चाय पत्ती के साथ में लेमन बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। आप चाहें तो आप गूगल में देख लीजिए किस तरह से लेमन और चाय पत्ती का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ज़बरदस्त होता है आपके बालों के तमाम शिकायतों को वापस से फिक्स करने का। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा प्रोसीजर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इसका फ़ायदा आपको दुगना ही मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में हम यहाँ पे लेंगे लोहे का कढ़ाई। गैस का फ्लेम कम्प्लीटली ऑफ है, आपको सिर्फ यहाँ पे लोहे का कढ़ाई लेना है। इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे भृंगराज का पाउडर। आज का हेयर डाई मैं बिना किसी मेहंदी के लिए बता रही हूँ, बिना किसी इंडिगो पाउडर का बता रही हूँ। ये भी आपके बालों में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा, बस आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने की देरी है। यहाँ पे हमने भृंगराज पाउडर लिया है तकरीबन 1 चम्मच, और मैं जो भी क्वान्टिटी ले रही हूँ वो मैं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। अगर आपके बाल अगर लंबे हैं तो आप क्वान्टिटी 2 से 3 चम्मच
चम्मच ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पे लेंगे आंवले का पाउडर। मैं यहाँ पे भृंगराज का पाउडर, आंवले का पाउडर और मैं लास्ट में लूँगी शिकाकाई का पाउडर। रीठा का पाउडर मैंने इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऐसे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स थे, उन्होंने कहा था कि रीठा ज़्यादा हार्श हो जाता है उनके लिए, बालों के लिए, तो मैं यहाँ पे रीठा का अवॉइड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आंवला पाउडर, जो कि आपको पता है कि इसके बेनिफिट्स मैंने आपको हज़ारों वीडियोस में बता चुका है कि किस तरह से आंवला पाउडर आपके बालों के लिए मैजिक की तरह वर्क करता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आंवला को आप सिर्फ चाय पत्ती के पानी में घोल के भी लगा सकते हैं, लोहे के बर्तन पे रख सकते हैं, अपने बालों के लिए बहुत अच्छा नेचुरल कंडीशनर की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला में इतना ताकत होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं शिकाकाई, जो कि वंस अगेन आपके बालों के अंदर शाइनिंग को दुगना कर देता है। बाल रूखे सूखे हैं, बाल में बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है, बेजान हो गए हैं, या फिर किसी तरह का अगर आपको लग रहा है कि आपके बालों में डलनेस आ गई है, तो इस चीज़ को वापस से फिक्स एंड रिपेयर करता है शिकाकाई। तो ये तीनों ही पाउडर आपको ले लेना है और तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप यहाँ पे मेथी दाना पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एडिशन नहीं किया, लेकिन आप चाहें तो आप मेथी दाना का इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में हमने लेमन को जो 1 घंटा चाय की पत्ती के पानी के अंदर जो हमने मिक्स करके छोड़ दिया था लेमन जस्ट को, अब हम उसको छन्नी की मदद से छान के इस पानी को, इस पावरफुल डिकॉक्शन को इसके अंदर मिक्स करेंगे लोहे की कढ़ाई में। अब ये क्या है ना, कंप्लीट सोर्स ऑफ बन चुका है आपके बालों के लिए विटामिन एंड मिनरल से भरपूर, बिकॉज ये कोई मामूली डाई नहीं बन रहा है, इसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंसी है और जो सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर ये डायरेक्ट नेचर से आ रहा है। हमने यहाँ पे भृंगराज इस्तेमाल किया है, जो आंवला इस्तेमाल किया है, दीज आर ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। और मैं बताना चाहती हूँ कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कभी भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देंगे, ये मेरा लिख के दावा ले लीजिए। ये आपके बालों की क्वालिटी को दिन ब दिन बेहतर करते रहेंगे, लेकिन बस आपको इसके लिए ट्रस्ट करना होगा, आपको फेथ रखना है कि नेचुरल रेमेडीज़ जब भी आप लगाएंगे इंस्टेंट वर्क नहीं करेगा, हमेशा इसमें वक्त लगता है। दैट्स इट, आपको इसको मिक्स करके ओवरनाइट छोड़ देना है लोहे के कढ़ाई में, एंड देन जब मॉर्निंग में आप इसको देखेंगे तो इसका कलर कम्प्लीटली कुछ इस तरह से दिखेगा, कम्प्लीटली ब्लैक हो चुका होगा बिकॉज ऑफ द आयरन कंटेंट। आयरन के कढ़ाई में इस तरह से आप रात भर रख के छोड़ देंगे तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। अब आपको इसी डाई को अपने क्लीन बालों में अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, 1 घंटा से 1.5 घंटा रखना है, एंड देन नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे इसके अंदर ऑयलिंग करिएगा बालों में। ऑयलिंग का भी मैंने बहुत सारा वीडियोस बना के रखा है, मेरे चैनल पे आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद में आप शैम्पू करिएगा, उसका भी मेरे पास बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे, आप वो भी विजिट करके देख सकते हैं। तो बस आपको ये छोटा सा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालना है, अपना थोड़ा कीमती वक्त इन्वेस्ट करना है और ये बन के रेडी हो गया आपके बालों के लिए पावरफुल हेयर डाई रेमेडी। ज़रूर इसे इंक्लूड करिएगा अपने हेयर डाई में और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि किस तरह से ये आपके बालों में वर्क किया, कैसे आपको इसका रिजल्ट्स मिला। एंड मैं हमेशा वेट करूँगी आप लोगों की कमेंट्स का, और आप कहाँ से मेरा वीडियोस देख रहे हैं ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं फिर से मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट अगले बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय।